मलकान जी, हाँ भैया। वो सजी लाइन पे बात करना चाहते हैं। वो डीएम के यहाँ जाना है कि नहीं जाना है, तो आप चले जाना। वो अपनी मर्जी से वो सही सब बताएंगे अभी, ठीक है। लाइन ठीक। पे लाइन पे रहना। हम्म। जी सही, लाइन पे है मलकान जी। मलखान जी। हाँ जी। पहचान रहे हो? हाँ पहचान लिए, मुखिया जी बोल रहे हैं। हाँ। ये कह रहे थे कि देखो, आ, आपकी पत्नी के साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ। हम्म। आप महानदल में कभी थे नहीं। हम्म। कभी थे महानदल में? नहीं नहीं। आप तो महानदल को जानते भी नहीं थे, जबकि हम कितनी बार आगरा में कार्यक्रम किए, लेकिन आप नहीं जानते। आप लोगों के गांव में भगवान सिंह को पूजा जाता था, भगवान सिंह कुशवाहा जी को, और उन्हीं वजह से आप लोगों ने कभी मीटिंग नहीं होने दी आपके गांव में। तो हाँ कुल मिला के उसके बावजूद आप मेरे पास आए, तो मैंने आपकी मदद जो हो सकता था किया। हाँ मतलब आपके साथ घटना 6 तारीख को हुई। आप गए, पुलिस वालों ने छेड़छाड़ मुकदमा दर्ज किया, आपका मेडिकल तक नहीं कराया, कहा रात में नहीं होता, बयान नहीं कराया। फिर आप भगवान सिंह कुशवाहा जी के पास गए, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, क्या हाँ कुछ जी। जान दे दूं। लेकिन उसके बाद आप जब किसी ने मेरे बारे में आपके ससुर जी ने बताया, तो आप मेरे पास आए। जो हाँ आए, जी। मैंने तब से लेके अधिकारियों को किसी को नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी तक को फोन किया, थानेदार को भी फोन किया, एसओ को, और आपका मेडिकल करवाया, आपका बयान करवाया, आरोपी को अरेस्ट करवाया। उसके बाद वो छूट गया, फिर दबाव बना, फिर पकड़वाया, फिर छोड़ दिया। एसओ ने उसे हल्की धारा में भेज के उसे छोड़वा दिया। इसमें हाँ जी। पूरा प्रशासन लगा, भाजपा के बड़े बड़े नेता लगे, जैसा कि आपने बताया कि हाँ बेबी रानी मौर्य गई थी थाने मदद करने। आपने बताया कि कौन मंत्री, कौन विधायक है, ठाकुर रानी प्रसाद रा, को। रानी प्रचार सिंह। रानी प्रछालिका सिंह, राजा भदावर की पत्नी, जो हम्म। सांसद थे, उनकी पत्नी, वो लगी है। उसके बाद आपके विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जो खैरागढ़, वो भी लगे हैं कि आपकी उनकी मदद हो। लेकिन उसके बावजूद मैं तो मंत्री विधायक हूँ नहीं, समाज मेरा साथ उतना देता नहीं जितना मैं चाहता हूँ। अगर समाज मेरा साथ दिया होता तो भाजपा के लोग घुटने टेक के मेरे साथ सामने खड़े होते कि साहब सरकार बनवा दो। लेकिन वो खुद वोट ले लेते हैं बांका के हिंदू मुसलमान के नाम पर, या आपकी बिरादरी के नेताओं को दिखा के, इसलिए मैं कमजोर हूँ। लेकिन मैंने जो मदद कर सकता था मैं इसलिए किया कि चूंकि आप मेरे अपने थे, कुशवाहा समाज के थे, और आपके साथ अन्याय एक दबंग हिंदू ने किया था, अगड़े हिंदू ने, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। लखीमपुर खीरी में अभी कल बलात्कार हुआ है, 14 तारीख को, 14 सितंबर, और वहां मुसलमान लड़कों का नाम आया, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उन्हें अरेस्ट कर दिया, उन्हें गोली भी मार दी। और अच्छा। आपके केस में कोई डीएम, कोई एसपी, कोई थानेदार, कोई आपके दरवाजे तक नहीं गया। नहीं गया। बिरादरी का कोई नेता, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, कोई नहीं गया। गया कोई? नहीं गया। विधायक आप जिनको आपने वोट दिया, उनके लिए दिन रात मेहनत किया, वो तक आपके दरवाजे, और आपकी मदद नहीं। तो मैं तो फिर भी आप लोगों ने महानदल को जानते भी नहीं थे, फिर भी आपकी मैंने मदद की, और आज भी कर रहा हूँ। तो जैसे आपने पूछा विष्णु जी से कि डीएम के यहाँ जाए कि नहीं, आप जहां मदद पा सकते हैं वहां जाइए। डीएम साहब के जाइए, एसपी साहब के पास जाइए, आईजी साहब के पास जाइए। और अगर कोई नेता आपको फोन करता है, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी कोई आदमी हो, कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा कोई नेता हो, चाहे बसपा का, चाहे, उनसे कहे देखिए मैं तो महानदली था भी नहीं, लेकिन मैं उनके पास गया, उन्होंने जो उनसे मदद हो सकती थी मदद किया, और मुझसे 1 रुपया लिया नहीं, चाय तक नहीं पिया। उनके जिलाध्यक्ष 2-2 बार गए लिवा के हमें, उन्होंने अपने पेट्रोल भी हम लोगों ने नहीं दिया। बताओ मैं गलत कर रहा हूँ? आपने पेट्रोल दिया क्या? नहीं नहीं सही है। क्या मैंने आप लोगों से चाय के लिए कोई पैसा लिया क्या? नहीं आप नहीं। लोग मेरे पास 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग आए, मैंने सबको चाय भी पिलाया, समोसा भी खिलाया। हाँ जी। गलत बोल रहा हूँ? नहीं सही तो है। इसके बाद मैंने कहा कि आपके केस में पैसा लगेगा, अगर आप नहीं लड़ पाएंगे तो मैं पैसा खर्च करूंगा, मैं चाहे कहीं से मांग के लाऊं, किसी से मांगू, आपका केस लड़ूंगा। हाँ और जी। केवल मैंने ये कहा कि मैं वकील आपका नहीं करूंगा, क्योंकि मान लो किसी को मैं वकील कर दूं, कल को कुछ गलत काम कर दे किसी के दबाव में,
मान लो सही है। केस आपका खराब कर दे या ज्यादा आपसे पैसा ले ले, पैसा तो मान लो मैं वापस कर दूंगा। मान लो अगर किसी ने आपको 25-50 हजार बेईमानी झूठ बोल के ले लिया, उल्लू बना के, कोई वकील मैंने कर दिया, तो मैं पैसा आपको वापस करवा दूंगा या मैं दे दूंगा। लेकिन अगर मान लो उसने केस खराब कर दिया तो कल लोग कहेंगे देखो केशवदेव मौर्य ने विरोधियों से मिलके और खराब करवा दिया केस तुम्हारा। इसलिए मैं वकील नहीं करूंगा, वकील आप करोगे, खर्चा मैं दूंगा, आप करो। और आपके पास मैंने आपका नंबर फेसबुक पर डाल दिया है, आपके पास फोन आ रहे होंगे, जो आ भी रहे हैं। फोन करे उससे कहिए मेरी मदद करिए। मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी का कोई पहले से उनके साथ कोई संबंध नहीं था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम खेत में गई थी हमारी पत्नी, वहां अकेला पाकर उनके साथ उसने गलत काम किया और बयान भी हमारी पत्नी ने दिया, लेकिन बयान बदल दिया प्रशासन ने। हमारी सुन नहीं रहा है। महानदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार सबसे फोन करे, उनसे जो मदद हो पाई, जबकि हम महानदली नहीं थे, फिर भी उनसे जो मदद हो पाई वो कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। वो हमारे केस को लोगों के बीच में लेके गए कि आप मदद करो। भाई मैं आप बताओ, मैंने आपका नंबर डाल दिया तो मैंने मना किया बाबू सिंह कुशवाहा जी से कि आप मत बोलो, आप मदद करो भगवान मलखान कुशवाहा जी, मैं मना कर रहा हूँ? नहीं नहीं मैं केशव प्रसाद मौर्य को मना कर रहा हूँ क्या? नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूँ कोई करो। मैं अपनी ओर से चाहता हूँ कि न्याय मिले भगवान इनके बलात्कार के केस में, क्योंकि अगर बलात्कार के केस में न्याय नहीं मिला तो लोगों का मनोबल, कुशवाहा समाज का, आगरा फिरोजाबाद आसपास में सबका, पूरे प्रदेश का मनोबल गिर जाएगा। और जो आरोपी के बिरादरी के लोग हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, भाजपा के जो मूल वोटर हैं, उनका मनोबल बढ़ जाएगा। वो हमारी बहन बेटियों को नरम चारा मान लेंगे और जब जिसका हाथ चाहेंगे पकड़ लेंगे, जब जिसके घर में चाहेंगे घुस जाएंगे, जब जिसका चाहेंगे अपहरण कर लेंगे और उसके साथ रेप करेंगे। तो हम उन आपकी पत्नी के साथ तो घटना हुई, उसे तो न्याय दिलाना ही चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम तो हजारों लाखों जो अपने समाज की बहन बेटियां जो महानदल के नहीं भी हैं लेकिन साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के हैं या अन्य कमजोर समाज के हैं, हम उन सबकी मदद करना, उनका बचाव करना चाहते हैं। अब अगर हम रोज बवाल करे रहेंगे, चुप नहीं होंगे, तो जो आपका विरोधी है, छूट के घूम रहा है, बलात्कारी, वो घूम रहा है छूट के, उसे प्रशासन ने छोड़ दिया है, तो क्या वो डरेगा नहीं? क्या डरेगा? दूसरे लोग सुनेंगे तो डरेंगे नहीं कि यार बवाल करेंगे महानदल वाले? अभी तो मैं ये बेइज्जत कर रहा हूँ सरकार को और डीएम-एसपी को। अब मैं बीजेपी की सरकार को बेइज्जत कर रहा हूँ और नहीं माने इतने पे तो मैं अभी गांव-गांव लोगों से, जो हमारे महानदल के समर्थक हैं, जो हमारे कहने सुनते हैं और जो आपकी तरह भाजपाई हैं, उनसे भी कहूंगा कि मोमबत्ती जलाओ, आपकी तो बेटी है, आपकी बहन है, मोमबत्ती जलाओ अपने अपने गांव में। मैं धरना प्रदर्शन करा दूं, मेरे पास 10,000 लोग, हम एक दिन में डीएम को घेर दूं, लेकिन वो मुझे तो छोड़ देंगे, लेकिन अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लेंगे, तोड़ फोड़ करा के अपने लोगों को उसी भीड़ में, मेरे आने के बाद 50 लोगों को महानदल का झंडा लेके भीड़ बुला के और वो तोड़ फोड़ करा देंगे। उसके बाद मुकदमा दर्ज कर देंगे अज्ञात में 1000 लोगों को। उसके बाद हर घर में जितने कुशवाहा, सबके घर जाएंगे और सबको मारेंगे, पैसा वसूलेंगे। तो समाज डर जाएगा? नहीं डर जाएगा? समाज डरेगा। इसलिए तरीका जो है वो मैं कर रहा हूँ। मैं किसी से कम तरीका नहीं जानता। तरीका मैं तो कह रहा हूँ, लोग अपने नेता होते हैं, कहते हैं कि अरे मैं तो सब करा देता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं करा पा रहा हूँ भाई। मैं तो अपनी इज्जत में मैंने नहीं ध्यान दिया। मैं कह रहा हूँ नहीं कर रहा है प्रशासन। मैं मंत्री तो हूँ नहीं, मैं मुख्यमंत्री तो हूँ नहीं। अब जब ऊपर से सरकार मना कर रही कार्रवाई करने से, तो क्या करेगा डीएम-एसपी? वो भी तो नौकर है। इसलिए बीजेपी की सरकार में अगर कुशवाहा की बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो हमें सोचना पड़ेगा बीजेपी को वोट देते समय। और जिन बिरादरी के नेताओं को देख के, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य और भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं को जो देख के हम वोट देते हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि जब बोलते ही नहीं तो इनको वोट देख के क्या फायदा? बताओ, आप बताओ ना। आपने हमेशा भगवान सिंह का साथ दिया, महानदल का साथ आपने दिया नहीं। भगवान सिंह कुशवाहा को वोट दिया, उनका साथ दिया, उन्हें पैसा दिया, उनके लिए मेहनत की, लेकिन आज वो आपके साथ खड़े तो नहीं है ना। नहीं। अगर मैं ना खड़ा हुआ होता तो आपके केस को कौन जानता? अब तक तो घर बैठ गए होते डर के। सही बात है। और पुलिस अगर आपके ऊपर आरोप एक लगा के फर्जी केस में बंद कर देती तो डर के मारे आप सुलह कर लेते 2 दिन में। लेकिन मेरे रहते आपको डरने की जरूरत नहीं। मेरे रहते आपको
ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरे प्रदेश में भाजपा की किरकिरी और सरकार की किरकिरी करूंगा, प्रशासन की किरकिरी करूंगा, मैं मोमबत्ती जलवाऊंगा। इसके बाद भी अगर प्रशासन और सरकार नहीं सुनेगी तो मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, मैं खाना पानी दोनों छोड़ के आपके केस में बैठूंगा और आपको कुछ नहीं उसमें करना, ना आपको आना है, ना पैसा खर्च करना है, ना आपको कहीं दौड़ना है। मैं दौड़ूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके घर आऊंगा। मैं ठीक। मदद तो इसी को कहते हैं। मैं कहूँ आ जाओ लखनऊ, आ जाओ दिल्ली, अभी मान लो आपको कोई फोन करे केशव प्रसाद मौर्य का आदमी जो डिप्टी सीएम है, कहना चलो उनके साथ लखनऊ चलिए, तो आप उनसे कहिए कि हम तो चलना चाहते हैं लेकिन साहब हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब आदमी, आप आइए हमें लिवा चलिए, उनसे समय लीजिए, हमें लिवा चलिए, हम चलने के तैयार। अगर वो कहें महान दल वाले मदद कर रहे हैं, उनसे कहें महान दल वालों जितनी ताकत थी किए, लेकिन न्याय तो नहीं मिला हमें, आप करिए, आप हमारे लिए भगवान है, हम तो सबके मान रहे हैं भगवान। ठीक। आप ना पहले महान दली थे ना आज महान दली हैं, लेकिन हम समाज के हैं और हम इसीलिए दल बनाए थे कि आप सब लोगों को मदद करें। यही चाहते थे, 14 साल से मेहनत करें, चाहते थे कि सब लोग हमारी बात समझें और हमारे साथ खड़े हो जाए। अगर हमारे साथ समाज खड़ा हो गया होता, आज खड़ा होता, तो भाजपा की सरकार बन कैसे जाती? बिना कुशवाहा भाजपा की सरकार बनेगी नहीं। साक्य सैनी कुशवाहा मौर्य का इतना वोट है कि अगर आप यही वोट बसपा को देते थे, बसपा की सरकार बनती थी। यही वोट आपने भाजपा को देना शुरू, भाजपा को सरकार, लेकिन वोट भी आप लोग के भाजपा में, और आप हमारी बहन बेटियों को बलात्कार होगा तो बलात्कारी को बचाओगे, हमारी मदद करने की जगह बलात्कारी को बचाओगे। वोट देना चाहिए भाजपा को, बताओ वोट देना चाहिए? नहीं नहीं। तो कुल मिला के हाँ, आपको आज तकलीफ है, आपके साथ घटना हुई, कोई न्याय नहीं मिला, इसलिए आपको तकलीफ है। कल यही बात हम आपको समझाने जाते तो आप कहते हैं अरे हमारे भगवान सिंह अच्छे हैं, आप यहाँ से निकलो, उनको हराने आ गए। हाँ, और गाली देते थे। हम गए चुनाव में, हम लोग गए, सपा गठबंधन था, हमारे लोग कुछ लोग गए, कहें साले आ गए बिरादरी को हराने के लिए, ये साले गद्दार हैं। हम गद्दार हैं कि बिरादरी के नेता जो भाजपा में वो गद्दार है? बताओ मल खान जी, कौन गद्दार है? बिरादरी के नेता गद्दार हैं। हाँ, तो वो लोग जो भाजपा में और बसपा में मलाई खा रहे हैं वो किसी काम के नहीं है। जब तक उन्हें आप नेता मान रहे हो तभी तक आपकी मुसीबत है। जिस दिन कांसीराम साहब ने जो कहा था वो पढ़ लेंगे कि अपना झंडा बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, जिस दिन वो मानने लगेंगे, आप कोई कहते अरे उसमें तो है कुछ नहीं, आप वोट दोगे भाजपा में तो महान दल कैसे मजबूत हो जाएगा? पहले महान दल में आओ, देखो कैसे नहीं होगा। आप सब लोग कहो हम महान दल में, चाहे महान दल हारे चाहे जीते, कम से कम वो बोलते तो हैं। ये तो गांधी जी के तीनों बंदर की तरह, केशव प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो गांधी जी के बंदर न देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, न बोल रहे हैं। लखीमपुर खीरी बलात्कार वो उन्हें केशव प्रसाद मौर्य को पता लग गया, बयान दे दिए, और आगरा में बलात्कार वो उनकी बहन बेटी का वो नहीं दिख रहा उन्हें। सही है। तो कुल मिला के ये सब सरकार के, भाजपा सरकार में और भाजपा के एजेंट हैं, कठपुतली, इनको मैं सरेआम कठपुतली कहता हूँ कि जो कहेगी सरकार, भाजपा जो कहेगी वो करेंगे। अब चूंकि बलात्कार आगरे हिंदू ने किया इसलिए भाजपा को मुंह लोटर है, इसलिए भाजपा के नेता ऊपर से आदेश हो गया कोई नहीं बोलेगा, कुशवाहा कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि कुशवाहा शूद्र है। आप लवकुश के खानदान से बनने थोड़ा हो जाएगा। आपको ठाकुर अपना थोड़ा मानते हैं कि आप भगवान राम के वंशज हैं, आप बने रहो लवकुश खानदान। आपको अछूत मानता है, नीच मानता है, और जितनी जल्दी आप मान लो उतनी जल्दी आपका कल्याण हो जाए, लेकिन आप मानते ही। अब मैं समझाता कुछ हूँ, करते कुछ हो आप लोग। 14 साल से मैं, मेरे बाद के लोग मेरे नाम पे मंत्री बन गए। केशव प्रसाद मौर्य को इसलिए केवल मुख्यमंत्री बनाया गया कि महान दल को रोकना था, केशव देव मौर्य को रोकना था। मेरे नाम पर हारने के बावजूद मंत्री बन गए, और मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं इसलिए मंत्री नहीं बनने गया कि मैं, आप मंत्री तो बन जाऊंगा, फिर इन्हीं तरह गुलाम हो जाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। तो जब बोल नहीं पाऊंगा तो न्याय कौन दिलाएगा? तब तो आप धीरे धीरे आपके साथ अन्याय होगा, आप डरने लगोगे, आपकी स्थिति जैसे पहले जाटव समाज की थी वैसे हो जाएगी। सही है। कुल मिला के आपको जो फोन करे उससे मदद मांगिए, उनसे कहिए साहब महान दल को छोड़िए, हम तो महान दल ही थे ही नहीं, वो तो उनके पास गए, उन्होंने मानवता बस हमारी मदद की, उन्होंने सम्मान भी दिया, बैठाया अपने कमरे में, एसी भी चलाया हमारे लिए, नाश्ता भी कराया, पानी भी पिलाया, खाना भी पूछा, वो उनसे जो हो सकता उन्होंने किया। लेकिन वो कमजोर हैं, उनसे नहीं हो पा रहा। आप सब लोग मदद करिए, आप लोग तो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद, आप करिए, आप कराइए। आप लोग, हम भी तो भाजपाई हैं भाई, हम करें आप बताओ मलखान जी। इस घटना को हुए 6 सितंबर 2022 को,
इसके पहले 5 सितंबर तक तो आप भाजपा ही थे। हाँ जी। क्या महान दल को आपने कभी चंदा दिया? नहीं नहीं। क्या महान दल की रैली में आए? नहीं आए। महान दल को तो आप जानते ही नहीं थे। नहीं जानते थे। 14 साल से महान दल चल रहा है और आप लोग भाजपा ही बने पड़े पड़े हैं। अपने गांव में मीटिंग तक नहीं होने दिए। आपके गांव में तमाम कार्यकर्ता मारे गए लेकिन भगा दिए गए। भगवान सिंह जो लोग वहां बैठे हैं कुशवाहा जी के, विधायक जी के, उन्होंने कहा अरे हमारी बिरादरी को हराने आए, भगाओ इनको। तो भगा दिया। आप भाजपा ही बने रहो। आज बोलना हुआ तो नहीं बोल पा रहे हैं। कल सपा में रहेंगे, बसपा में रहेंगे, जाटों का अन्याय करेगा तब नहीं बोलेंगे। बस सपा में रहेंगे, यादव को आपके साथ अन्याय करेगा तब नहीं बोलेंगे। तो यही तो हुआ। अखिलेश यादव को मदद मैंने की लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाया स्वामी प्रसाद मौर्य। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था केशव देव मौर्य अगर सपा की सरकार बन गई और यादव लोगों ने साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य के साथ कुछ उल्टा सीधा किया तो ये चुप नहीं होगा, हल्ला मचाएगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोलेंगे तो अच्छा आदमी यही हमारे लिए, तो उन्होंने उनको आगे बढ़ाया। तो कुल मिला के आप लोगों को सोचना, आज जो बातें हैं मलखान, आज इतने हैं कि आपको कोई भी मदद करना चाहे, आप डीएम से मिलना चाहो कोई मिलो, हमारी ओर से कोई रोक नहीं। हाँ बस एक चीज, किसी को ऐसे प्रेमचंद कुशवाहा जैसे लोगों को, जैसा वो बिरादरी का नेता था आपके खैरागढ़ का, क्या नाम था, प्रेमचंद कुशवाहा। जी 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 जी। मलखान जी हैं एक लाइन पे कट गए। नहीं, लाइन पे प्रेम आकर। प्रेमचंद कुशवाहा। प्रेमचंद कुशवाहा ने उल्लू बना के 10,000 रुपए ले लिया कि हम आपकी मदद करेंगे। किया कोई मदद? नहीं किया। दिखा तक नहीं। वो दलाल ठग के लेकर चला गया। तो ऐसे ऐसे लोगों से बचिएगा। अगर कोई कहे कि आप यहाँ आइए, उतना पैसा खर्च करिए, मैं यहाँ से करा दूंगा, मैं लखनऊ से करा दूंगा, मैं दिल्ली से करा दूंगा, मैं प्रधानमंत्री से करा दूंगा, तो खाली ठग है। अगर कराना कराओ ना, मैंने मना कौन किया? भाई मैंने इतना कार्रवाई कराया, 2 बार उसे गिरफ्तार करवाया, तो क्या मैंने आपसे कोई रुपया लिया? नहीं लिया। तो जब मैंने नहीं लिया तो अगर कोई दिल्ली से कार्रवाई कराना चाहता तो उसे पैसे क्या जरूरत, कार्रवाई कराओ तुम। सही है। मैं कौन मना कर रहा हूँ? तो पैसा मत दीजिएगा। अगर कोई पैसा मांगे, कोई आपको उल्लू बनाए, तो हम लोगों को बता दीजिएगा, इतने करिएगा। क्योंकि हम चाहते हैं आपकी मदद हो, कोई आपको ठग के न ले जाए। हम चाहते हैं आपको लोग मदद करें पैसे से भी। जो लोग फोन कर रहे हैं उनसे कहिए हमें मुकदमा लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम जो हो सकता है हम देंगे। और ठीक। तो आप लोग भी थोड़ी थोड़ी मदद कराइए और करिए। अभी ठीक। पैसा मत मांगिएगा, अभी खाली मदद कराइए केस के लिए। बाकी ठीक। थोड़ी पैसे के लिए मैं बैठा हूँ, मैं ठीक मांग है। के लाऊंगा आपके लिए। ठीक बिल्कुल है? सर। ठीक। ठीक ठीक है। है। और बाकी हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। आपको न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी एक मैं कर दूंगा। मैं खुद अगर भूखा रह के मुझे मौत भी आती है तो मैं भूखा रहूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, आमरण अनशन पे बैठूंगा धरने पर। आप चिंता मत करो। न्याय कैसे नहीं मिलेगा? न्याय ठीक। भी मिलेगा, आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। सरकार को मजबूरी में देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो देखा कितना बवाल मैं करता हूँ। चिंता मत करो। लेकिन ठीक। ऐसा बवाल नहीं करना है जिससे खुद ही फंस जाओ। हाँ कुछ लोग कहेंगे चलो सड़क जाम करते हैं, सड़क जाम कर देंगे, 2 दिन में सब कुछ हो जाए। कुछ नहीं होगा, मुकदमा उल्टे दर्ज हो जाएगा। फिर आप अपनी जान बचाओगे, भूल जाओगे बलात्कार। ठीक। ठीक। कभी सड़क जाम करने मत जा। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। बहुत से लोग ठीक है कहेंगे माँ। गोली मार दो, उसमें उकसाए, उकसना नहीं है। ठीक। ठीक। ठीक सर। ठीक सर जमा। समझ में आया मलखान जी? हाँ हाँ, ठीक। ठीक। वकील के पास जाओ, जो करना है वकील कर लो आप।